नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजस्थान के आप कौन से जिले से दोस्तों कमेंट करके बताएं, ताकि आपके ज़िले में राजस्थान सरकार की कोई भी योजना आए या चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई। चुनाव कब होंगे इसकी तारीख को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अब अफसर करेंगे राज। जी हां दोस्तों, अब जो कार्यकाल बढ़ाया गया था उसे समाप्त कर दिया जाएगा और अब अफसर राज जो है वो चुनाव में शुरू होगा। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों के नियम में सरकार बड़ी राहत देने वाली है। क्या फायदा मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। चुनाव कब होंगे, शैक्षणिक योग्यता का नियम क्या होगा, तो चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में अब अफसर राज शुरू हो गया है। 9 नवंबर को जयपुर, जोधपुर और कोटा में सभी 6 नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके साथ ही राज्य की 11,310 ग्राम पंचायतों और 53 नगरीय निकायों में भी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। यानी अब जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक पूरे प्रदेश में अफसर जो है वो प्रशासक के रूप में कार्य संभालेंगे। यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय निकायों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। यानी दोस्तों, राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अब राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने पड़ेंगे। राजस्थान के चुनाव के जो कार्यकाल है वो समाप्त होने के बाद अब अफसरों को वहां पर लगाया गया है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव सरकार एक साथ कराने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो राहत मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको भी चुनाव लड़ने की सरकार राहत देने वाली है। ये बड़ी खबर है। ये लगातार मांग की जा रही थी दोस्तों, और अब इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि अगर विधायक सांसद जो है वो बन सकते हैं तो ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच क्यों नहीं बन सकते। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। जिनके 3 बच्चे हैं उनको राहत दी जाएगी। 3 से अगर ज़्यादा होंगे तो नहीं बनेंगे। अगर जिनके 3 तक बच्चे हैं वो राजस्थान में अब ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार इसको जो है जल्द ही लागू करेगी। यहाँ पर जो कमेटी की बैठक हुई थी उसने मुख्यमंत्री जी को अपना जो यहाँ पर जो है वो प्रभार सौंपा है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों विधानसभा में इस बात को रखा जाएगा और संविधान संशोधन करके इसको लागू किया जाएगा। लेकिन आप ये पक्का मानिए कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में हमें ये राहत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये लागू होना चाहिए? क्योंकि जो युवा हैं, अभी के जो युवा वर्ग हैं, उनको ये राहत मिलनी चाहिए। 1995 या जो नियम था कि उससे पहले अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद में जो युवा आए हैं अगर उनके 3 बच्चे हैं तो दोस्तों उनका हक आखिरकार क्यों लिया जा रहा है? और ऐसे में उचित जो प्रतिनिधि है वो भी गाँव को नहीं मिल पाते हैं। तो अब ये नियम हटना चाहिए, ये 3 बच्चों तक करना चाहिए। ये मांग लगातार की जा रही थी और अब सरकार इस पर जल्द ही राहत देने वाली है। ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। अब जल्दी चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, सभी नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो नगर निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव दोनों एक साथ ही राजस्थान में करवाए जाएंगे। और दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो भी सरकार लागू करेगी। तो 2 प्रावधान बदले जा सकते हैं, एक तो 2 से अधिक बच्चों का नियम और एक शैक्षणिक योग्यता का। आपको क्या लगता है, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शहरी निकायों की स्थिति की भी लगभग समान है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को पूरा हो गया, जिसके बाद तीनों शहरों में अब संभागीय आयुक्त प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश में कुल 196 नगर निकायों में से अब तक 53 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की योजना है कि फरवरी मार्च तक हर हाल में शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनाव जो है ग्राम पंचायतों के वो करवा लिए जाएँ। दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फरवरी या मार्च के महीने में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। हालांकि 90 से अधिक निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2026 तक बचा है, इसलिए एक समान चुनावी कार्यक्रम बनाना कठिन हो गया है। इसके अलावा पुनरीक्षण अभियान के कारण भी चुनावी प्रक्रिया में देरी होना संभव है। अब तक जिन निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं उनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, पाली, बीकानेर और उदयपुर शामिल हैं।
राज्य सरकार ने कार्यकाल पूरा करने के वाले 53 निकायों में अफसरों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। स्थानीय स्तर पर अब जनता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को किससे कहें। पहले वार्ड पार्षद, सरपंच या समिति सदस्य तक सीधी पहुंच होती थी, लेकिन अब अफसरों से मिलना मुश्किल है। गांव या कॉलोनी की समस्या अब फील्ड प्रतिनिधि के बजाय सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहेगी। तो दोस्तों, राजस्थान में अब ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो जल्दी करवाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी निकाय और पंचायत चुनाव के एक साथ कराने की योजना थी, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण यह संभव नहीं हो सका। खर्रा ने यह भी कहा कि प्रशासकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनता की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कई बार पंचायती राज संस्थाओं और निकायों में समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी संस्थाओं के चुनाव कराने को कहा था, लेकिन खंडपीठ ने उस पर रोक लगा दी थी। अब एकल पीठ ने निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है, मगर वह आदेश अभी लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब सरकार एक साथ चुनाव कराने पर काम कर रही है। फरवरी या मार्च के महीने में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में 10% तक खर्च सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार सरपंच प्रत्याशी अब 50,000 की जगह 55,000 रुपये और जिला परिषद सदस्य 1,65,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे। 2019 में भी आयोग ने खर्च सीमा दोगुनी की थी। तो दोस्तों, अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव सरकार जल्द ही संपन्न कराना चाहती है। वहीं जिला परिषद सदस्यों के लिए यह लिमिट 1,65,000 हो सकती है। इससे पहले 2019 में पंचायत चुनाव की खर्च सीमा बढ़ाई गई थी, तब खर्च सीमा दोगुनी कर दी गई थी। अब 6 साल बाद फिर से इस पर विचार चल रहा है। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की खर्च सीमा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। उम्मीदवार आयोग की ओर से तय सीमा से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। प्रत्याशियों को परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर अपने खर्च की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। 10% या अधिक बढ़ोतरी पर चल रहा है विचार। राजस्थान में आखिरी बार 2019 में पंचायत चुनाव में खर्च की लिमिट बढ़ाई गई थी। अब 2014 से चली आ रही लिमिट को लगभग दोगुना कर दिया था। अब एक बार फिर 6 साल बाद इसे बढ़ाने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि महंगाई को देखते हुए समय समय पर खर्च की राशि बढ़ाई जा रही है। महंगाई ज़्यादा है तो खर्च भी ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि खर्च सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर आयोग खर्च सीमा में बढ़ोतरी नहीं करता तो प्रत्याशी दूसरे तरीके अपनाएंगे। धनबल का सहारा लेने की आशंका ज़्यादा रहती है। आयोग खर्च सीमा बढ़ाकर एक सीमा तय कर देता है। इससे प्रत्याशी बेवजह धन खर्च नहीं कर पाएंगे और पारदर्शिता भी आएगी। तो दोस्तों, राजस्थान की ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं और अब जल्दी से जल्दी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर जो है काम किया जा रहा है। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।